नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर। यूपी बुलेटिन में बात होगी बदायूं की, जहां बिसौली तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी अवनीश राय और एसएसपी अंकिता शर्मा ने फरियादियों की समस्याएं सुनी और समस्याओं के निस्तारण के निर्देश भी दिए। साथ ही बात होगी बिजनौर की, जहां नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने नसीर बाबा की मजार प्रकरण को लेकर सवाल उठाए। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर बदायूं से है, जहां बिसौली तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी अवनीश राय और एसएसपी अंकिता शर्मा ने पहुंचकर फरियादियों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को उनके त्वरित, निष्पक्ष एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश भी दिए। अधिकारियों ने लंबित मामलों पर नाराजगी जताते हुए समाधान दिवस रजिस्टर का निरीक्षण किया तथा अभिलेखों को अद्यतन रखने के निर्देश भी दिए। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे और जनता की शिकायतों के समयबद्ध समाधान को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता प्रताप ठाकुर की रिपोर्ट। खबर बिजनौर से है, जहां धामपुर में नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने नासिर बाबा की मजार प्रकरण को लेकर अधिकारियों से सवाल उठाते हुए पूछा कि मजार की दीवार को रात के अंधेरे में क्यों तोड़ा गया। उन्होंने मामले की पारदर्शी जांच और प्रशासन से स्पष्ट जवाब की मांग करते हुए कहा कि ऐसी कार्रवाई को लेकर लोगों के बीच उठ रहे सवालों का समाधान होना चाहिए। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता धामपुर की रिपोर्ट। खबर फतेहपुर से है, जहां जनपद के बहेरा बूढ़नपुर स्थित इमाम बारगाह यादगार हुसैनी में हजरत कासिम की शहादत पर आज मजलिस आजा का आयोजन किया गया, जिसमें मौलाना ने संबोधन दिया। इस दौरान इमाम हुसैन और उनके साथियों की हक की लड़ाई और हजरत कासिम की शहादत का उल्लेख किया गया। मजलिस में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और उपस्थित लोगों ने हुसैन को पुरसा दिया। कार्यक्रम में दिलदार हुसैन, इकरार हुसैन, डॉक्टर लल्लन तनवीर, ताज आबदी सहित कई लोगों ने शिरकत की। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अब्बास की रिपोर्ट। खबर जौनपुर से है, जहां शाहगंज नगर स्थित योगीनाथ तिराहा पर जर्जर पशु चिकित्सालय भवन के पुनर्निर्माण कार्य का शनिवार को विधायक रमेश सिंह ने भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड द्वारा कराए जा रहे इस निर्माण से क्षेत्र के पशुपालकों को बेहतर और आधुनिक पशु चिकित्सा सुविधाएं मिल सकेंगी। विधायक ने कहा कि प्रदेश सरकार पशुपालकों के हित में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत कर रही है और नए भवन से उपचार, टीकाकरण, मान्य स्वास्थ्य सेवाएं अधिक प्रभावी होंगी। कार्यक्रम में भाजपा जिला उपाध्यक्ष विनय सिंह, मंडल अध्यक्ष चिंताहरण शर्मा, सोशल मीडिया प्रभारी वेद प्रकाश जायसवाल सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी, विभागीय अधिकारी, पशुपालक एवं स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। जौनपुर से सीनो संवाददाता दीपक की रिपोर्ट। खबर कौशाम्बी से है, जहां कोखराज थाना क्षेत्र के चंदीपुर परसरा गांव में रिटायर्ड फौजी धर्मनारायण ने पैतृक जमीन पर अवैध कब्जे का बड़ा आरोप लगाया है। पीड़ित का कहना है कि बिंदेश्वरी नामक व्यक्ति उसकी बेशकीमती जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा है, जिसमें भाजपा जिला मंत्री ज्योति केसरवानी पर सहयोग करने का भी आरोप लगाया गया है। पीड़ित के अनुसार उसकी जमीन का राजस्व रिकॉर्ड उसके पक्ष में है, बावजूद इसके निर्माण कार्य रोका जा रहा है और जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। मामले में समाधान दिवस के दौरान जिलाधिकारी को शिकायत देकर निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की गई है। मैं भूतपूर्व फौजी हूँ। मेरी बच्चों को पढ़ाने लिखाने की वजह से मैं बाहर रहता था, बच्चों को पढ़ा लिखा रहा था, इस करके मैं ज़मीन बना नहीं पाया और उस ज़मीन को खाली देख करके मनिहावा का बिंदेश्वरी प्रसाद है, जो भू माफिया किस्म का गुंडागर्दी टाइप का आदमी है, वो जो है तो उस पर चौहद्दी गलत तरीके से दिखा करके रजिस्ट्री लिया, जो कि मुझे जो है तो बार बार प्रताड़ित करता है, धमकी देता है कि जो है तो तुझे मरवा देंगे, उठवा ले जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, दुनिया भर काम। जो उसने जो है तो चौहद्दी दिखाने के बाद वो केस ले गया कोर्ट में ले जाने के बाद दो बार वो केस खारिज हो चुका है। अभी भी 30 मई को खारिज हुआ है। अभी मैं उसमें कब्जा करना चाहता हूँ, बांडीवाल करना चाहता हूँ, तो आता है पुलिस की वजह से। पुलिस को मिला करके, चाहे पैसा दे करके, कैसे भी, चाहे राजनीतिक दबाव डाल करके, वहाँ की एक जो नंदीवानी स्कूल है उसकी ऑनर अपना ज्योति केसरवानी जी हैं, वो उसकी उसकी मदद कर रही है। बार बार उसको जो है तो प्रेशर जो है तो मदद करती है। पुलिस आती है, हमें दबाव डालती है, हमारे लेबर को मार पीट करती है। तो क्या ज्योति केसरवानी जमीन कब्जा करा रही है? जी, अब मैं तो उन्हीं को बोलूँगी भाई, क्योंकि वो जो है तो उसकी मदद कर रही हैं। आता वो है, सामने आती नहीं, उसके हर जगह जो है तो उसके आदमी क्या जितेश, क्या नाम है, जीतू केसरवानी, वो उसके साथ गाड़ी पे टहलते हैं, वो हर समय घूमते टहलते हैं, जहाँ मर्जी होता है लेके जाते हैं। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ मेरी ज़मीन मुझे मिलनी चाहिए। मैं अपनी जगह लीगल हूँ, मेरे पास दो बार का खारिज का लेखपाल साहब ने आख्या दिया है पूरा। मैं अपनी जगह बिल्कुल सही हूँ, लेखपाल की आख्या में लिखा हुआ है सही हूँ। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता इम्तियाज की रिपोर्ट।
खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां जिले के माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज परिसर में नवनिर्मित पुलिस चौकी का उद्घाटन सांसद जगदम्बिका पाल ने किया। ये चौकी सिद्धार्थनगर थाना के अधीन कार्य करेगी, जहां फिलहाल एक चौकी प्रभारी सहित 6 महिला पुलिस कांस्टेबल तैनात किए गए हैं। सांसद ने कहा कि मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में प्रतिदिन 2000 से अधिक मरीजों के आने तथा आपातकालीन मामलों को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए पुलिस चौकी की लंबे समय से आवश्यकता थी। त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज में आज एक पुलिस चौकी का उद्घाटन हुआ है। ये बहुत बरसों से यहाँ पे पुलिस चौकी की आवश्यकता थी, क्योंकि इमरजेंसी पे प्रतिदिन कम से कम 2000 मरीज आउटडोर में आते हैं, जिनको देखने का काम होता है। रात को कभी कभी ट्रॉमा में कहीं भी कोई एक्सीडेंट के साथ आ जाते हैं, तो कभी कभी ऐसी स्थितियां बनती है कि तनावपूर्ण या अप्रिय घटना, तो उस सुरक्षा के लिए, चाहे मरीज हो उसकी सुरक्षा के लिए, उनके तीमारदारों की सुरक्षा के लिए, डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए ये आवश्यकता थी, जिसको पिछले दिनों हम लोगों ने प्रस्ताव किया था। इसको पूरा किया, हमारे जगह दिया प्रिंसिपल श्री सुरेंद्र डॉक्टर राजेश मोहन जी ने, और प्रयास और खोलने का काम किया हमारे अभिषेक महाजन जी, और इसमें जिलाधिकारी ने भी इसको इतने कम समय में मिलकर के जिस तरह से एक इतनी अच्छी चौकी बनी है, क्योंकि एक मेडिकल कॉलेज इस ज़िले का सबसे बड़ा केंद्र है, जहाँ पे मरीजों के लिए पूरे ज़िले से लोग उनके साथ आते हैं। इस मेडिकल कॉलेज में इसके पहले उन रोगियों के तीमारदारों के लिए एक 50 सैया का उन तीमारदारों का निवास बना, और अब उपचार के साथ सुरक्षा के लिए भी हमारे पुलिस विभाग ने एक चौकी खोलने का काम किया, जगह मेडिकल कॉलेज में देने का काम किया है प्रशासन में। इससे अब उपचार भी होगा और लोग सुरक्षित भी रहेंगे, चाहे वो हमारे प्रिंसिपल हो, डॉक्टर्स हो, या रोगी हो या मरीज हो। तो इससे निश्चित तौर से एक लोग सुरक्षा भावना के साथ, अच्छे मनोयोग के साथ लोगों का ट्रीटमेंट करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं आज का दिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो 12 वर्ष हुए हैं, उस उपलक्ष्य में, जहां हम 5 मई से 21 कर रहे हैं। आज सुबह हमने स्वच्छता अभियान भी किया, और कल अंतर्राष्ट्रीय 12वां योगा दिवस है, और उसमें मेडिकल कॉलेज में एक चौकी की भी स्थापना इस पूरे जनपद को एक कानून व्यवस्था और सुरक्षा का एहसास दिलाएगा। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र की रिपोर्ट। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। जनपद मुख्यालय स्थित स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में सांसद जगदम्बिका पाल, विधायक श्याम धनी राही, नगरपालिका अध्यक्ष गोविंद माधव, जिलाधिकारी शिव शरणप्पा जीएन सहित अधिकारियों और नागरिकों ने भाग लिया। सभी ने स्टेडियम परिसर में सफाई कर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वच्छता को जन आंदोलन का रूप मिला है, और आज भारत विश्व स्तर पर नई पहचान बना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के रूप में 12 वर्ष के कार्यकाल पूरे हुए हैं। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के भी कार्यकाल से अधिक लंबे समय तक कालखंड में रहने का उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है। वो रिकॉर्ड उपलब्धियों का है। लेकिन आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 12 साल के कार्यकाल को हम केवल एक समारोह या उत्सव के रूप में, या केवल आयोजन के रूप में नहीं कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के 12 साल के कार्यकाल के पूरे होने पे उन्होंने जो उनकी प्राथमिकताएं थी नरेंद्र मोदी जी की, उनके जो देश के लिए कार्यक्रम थे, चाहे वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण कार्यक्रम हो, चाहे वो प्रधानमंत्री का आवास हो, चाहे वो प्राकृतिक खेती हो, या स्वच्छता अभियान हो, तो आज ये 5 से 21 में जिस तरह से आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी की पहल पे जिले में इस गौतम बुद्ध के आज स्वच्छता अभियान के कार्यक्रम में भाग लिया, जिसमें हमारे विधायक श्री श्याम धनी राही जी, चेयरमैन गोविंद माधव जी,
चेयरमैन प्रतिनिधि हमारे रवि अग्रवाल जी या हमारे सीएमओ साहब डीसी मनरेगा जी, सभी लोग, अधिकारीगण भी, जनप्रतिनिधि भी, सभासद भी, संगठन के लोग, फतेह बहादुर जी महामंत्री, सब ने भाग लिया। और जिस तरह से, तो ये निश्चित तौर से प्रधानमंत्री के उन आह्वान को निरंतर अपने जीवन में हम उतारें, जिससे आज जो एक भारत की छवि बन रही है दुनिया में, जो भारत को लोग सपेरों का देश कहते थे, बीन बजाने वालों को देश कहते थे, आज वो उस देश के हमारा चाहे चंद्रयान 3 दक्षिणी चंद्रमा के ध्रुव पर लैंड कर रहा है, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम दुनिया की बढ़ती हुई संभावनाएं हैं, जिसको डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी जी ने तारीफ़ किया। 1.5 लाख करोड़ के हमने डिफेंस के उत्पादन किए हैं, 2 कॉरिडोर बनाया है। एक तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर बना, जहाँ पे रक्षा के उत्पादन में जो अभी तक हम चीज़ें बाहर से खरीदते थे, बुलेट हो, राइफल हो या तोप हो, आज हम दूसरे देशों को बेच रहे हैं। इसी तरह से झांसी में डिफेंस कॉरिडोर हो। तो ये सारी जो प्रधानमंत्री थे, आज परिणाम आ रहा है। और इसीलिए भारत आज दुनिया के 11वें उस वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी से आज 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है और तीसरी की तरफ बढ़ रहे हैं, और सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला ग्रोथ रेट है। लेकिन आज सिद्धार्थनगर में इस स्टेडियम में प्रधानमंत्री के उस को जो सबसे ज़्यादा उनके साथ, उनके मन से जुड़ा हुआ है कि देश हमारा स्वच्छ हो, स्वच्छता अभियान में, जिससे पूरी दुनिया में एक छवि हो, जैसे हम यूरोप जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, उसमें भाग लिया। और जिस तरह से सबने उत्साह से, बड़ी संख्या में स्टेडियम में आज युवा, नौजवान, बेटियां, बेटे और हमारे सब लोगों ने भाग लिया। इसको लोग अपने जीवन में उतारें, यही मैं आह्वान करूंगा कि इसको अपने प्रतिदिन दिनचर्या के रूप में इसको शामिल करें। और कल 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इसी स्टेडियम में हज़ारों लोग रहेंगे। मैं अपील करता हूं कि इसमें आएँ, नहीं तो जो जिस विकास खंड पे हो, जिस संस्था में हो, नहीं तो अपने घर पे, कल हर व्यक्ति निश्चित तौर से योग में भाग ले, जिससे कि प्रधानमंत्री मोदी के उस पहल पे क्या यूनाइटेड नेशंस ने 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया और 189 देश आज इसको मना रहे हैं और लोग जीवन में भाग ले रहे हैं। और अब की जो थीम है योगा फॉर ओल्ड एजिंग, मतलब अगर आपको स्वस्थ रहना तो बुजुर्ग होने के बाद भी योग अपनाइए, योग करिए, निरोग रहिए। सिद्धार्थनगर से सीनियर संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।